हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन प्लस टैरो रीडिंग होगी और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं और आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो टाइमलेस रीडिंग है, जिसका अर्थ है कि आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। आप सभी के लिए है, ठीक है। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, आप सभी के लिए ये वीडियोस होती है। तो आप इसे अपने क्रश के लिए, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, सिचुएशनशिप में हो उस इंसान के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर बाथ सॉल्ट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हो या ऑर्डर प्लेसमेंट करवा सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू ही सारी सर्विसेज दी जाती है। और जो 2 नंबर मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उसी में कांटेक्ट करें। उसके अलावा आपको आपके इनबॉक्स में या कोई आपको कोई दूसरा नंबर दे रहा है तो उन सारे नंबर्स पे आपको नहीं जाना है, कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में फेक नंबर्स देते हैं। तो उन सारे फ्रॉडस्टर्स से बचना है। जो ऑफिशियल 2 नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस नंबर पे आप आराम से रीच आउट कर सकते हो। ऑथेंटिक नंबर्स हैं एंड ऑथेंटिक सर्विस आपको मिलेगा, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो गाइस। बहुत लोग वीडियोस को देखते हो, इसमें बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत एनर्जी लगता है। सिर्फ एफर्ट्स ही नहीं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट बहुत है, ठीक है। सो ज़रूर एटलीस्ट अगर आप कमेंट भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो एटलीस्ट एक लाइक कर सकते हो। अप्रिशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। बिकॉज जो एनर्जी आप दोगे वो आपके पास रिटर्न ज़रूर आता है, ठीक है। सो जितना अच्छा करोगे उतना अच्छी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, ठीक है। सो लव मी, सपोर्ट मी। आप में से बहुत लोग प्यार भी करते हो, सपोर्ट भी करते हो और कमेंट्स मैं जब भी पढ़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड कुछ लोग डेफिनेटली रेगुलरली कमेंट करते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि वो इतने सालों से डेली कमेंट करते हैं, एक दिन भी वो भूलते नहीं है कमेंट करना। सो उसमें बहुत अपनापन महसूस होता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक पूरा परिवार है हम सबका। तो जितना हम सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे उतनी चीज़ें अच्छी होंगी, इज़न्ट इट। तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कीजिए और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, सब हटा दीजिए, एकदम क्लियर हो जाइए, माइंडसेट को क्लियर कर दीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पार्टनर हैं या जो आपके इंसान हैं जिनकी फीलिंग्स जानना चाह रहे हो, सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। सो लेट्स सी। Okay, let's start. ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग चल रहा है कि सब कुछ तो सही था, फिर कैसे चीज़ें ख़राब हो गई और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जुड़ के भी अलग हो चुके हो, ठीक है। तो मतलब अटैच होके भी डिटैचमेंट, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो उन्हें ऐसा हो लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता होते हुए भी नहीं है और आप लोग जुड़कर भी एक दूसरे से अलग हैं। प्यार होते हुए भी उस प्यार में कोई एक्सप्रेशन नहीं है। रिलेशनशिप होते हुए भी उस रिलेशनशिप में कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। चीज़ें मुरझा चुकी है, ठीक है।
तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक पौधा होता है लेकिन उस पौधे में ना जान बची नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत ग्रीनरी है उस पौधे के अंदर, बट बाकी पूरा वो सूख चुका है। तो ना तो वो पूरा मरा है और ना वो पूरा जी पा रहा है, वो बीच में फंस चुका है वो पौधा, ठीक है, कमज़ोर हो चुका है, एनर्जी नहीं मिल रही, नरिशमेंट नहीं मिल रही है। तो ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो भविष्य है साथ में वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट जैसा चल रहा है उस हिसाब से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भविष्य आप दोनों का क्या होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना तो आप दोनों एक दूसरे से पूरा अलग हो पा रहे हो और ना ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आके इस प्यार को निभा पा रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है आखिर, कि जुड़ के भी हम दोनों साथ नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। प्यार करने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे की वजह से खुश नहीं हो पा रहे हैं और सब कुछ बदला बदला लग रहा है और इस रिश्ते में जान नहीं बची। चाहते हैं लेकिन जान नहीं है। तो कैसे ठीक होगा, क्यों चीज़ें ऐसी हो गई, क्यों चीज़ों में बदलाव आ गया, ठीक है, क्यों पहले की तरह सब कुछ नहीं रहा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत डीपली ये चीज़ चल रहा है कि कैसे वो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले ठीक करें कि बीच में आप दोनों फंसे ना रहो। उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में है, वो इंसान प्यार करते हैं, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस इंसान से और सेम वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के बीच में प्यार होने के बावजूद इतने डिज़ायर्स या इतने ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स क्यों आ रहे हैं बार बार, क्यों दिक्कतें आ ही जा रही है और हम दोनों एक दूसरे के पास ही हैं लेकिन एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, नकारात्मक सोच ज़्यादा होती जा रही है समय के साथ। तो कैसे इसे ठीक करें, ठीक है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अपने हाथों पे नहीं है इस चीज़ को ठीक करना, कोई चमत्कार या ईश्वर का आशीर्वाद ही इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने और उन्होंने बहुत ट्राई कर लिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो चुका है, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो अब किसी भगवान की आशीर्वाद की ही ज़रूरत है, तभी कुछ अब अच्छा हो सकता है, नहीं तो शायद हम लोग इसी तरीके से बर्बाद होते चले जाएंगे, क्योंकि ना हम दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे और ना हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़कर किसी और को मौका दे पाएंगे। ज़िंदगी में अकेलापन भर जाएगा, यादें रह जाएंगी, ठीक है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ये इनके दिमाग में चल रहा है। तो आपके पर्सन उदास है, डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही ज़्यादा उदास है, मतलब इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत रोए, फूट फूट के रोए, ठीक है। और हो सकता है कि इनके पेरेंट्स के साथ इतना इनका कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि इनको आता नहीं है रोना, ठीक है, इनको आदत नहीं है रोने की। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि रोना चाह रहे हैं लेकिन रो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फेक स्माइल देना पड़ रहा है उन्हें, दुनिया के सामने, लोगों के सामने दिखाना पड़ रहा है कि आई एम ओके, और ना आपके पास आके भी वो कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ़ रेस्पेक्ट की बात है, ईगो की बात है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर क्या ही बात करें। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अब आपके मन में उतना इंटरेस्ट नहीं है इनके लिए, ठीक है। आप इनके बिना ही शायद ज़्यादा खुश हो, आप इनके बिना ही शांति का जीवन जी रहे हो और आप अनबॉदर्ड हो, आपको कोई मतलब नहीं ये इंसान क्या है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप अपने में, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो फिर किस मुंह से वो आपको आकर इन सारी चीज़ों को कहे, ठीक है। तो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत घुटन हो रही है उन्हें, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ना किसी को बोल पा रहे हैं, ना किसी से गाइडेंस ले पा रहे हैं, ना इनका मन हल्का हो पा रहा है और ना आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ हो पा रही है, कोई इम्प्रूवमेंट हो पा रही है, ठीक है। और उनको ऐसा सच में फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी, कोई तो एक टॉक्सिसिटी काम कर रही है जो आप दोनों का मिलन होने नहीं दे रही है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, ठीक है। आप दोनों स्टक हो चुके हो एक ही पैटर्न में और कुछ भी कर लो आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है, खरोंचें बढ़ चुकी है इस रिश्ते में। ये रिश्ता इतना बार टूटा है कि जुड़ के भी अब सब कुछ अधूरा सा लग रहा है, ठीक है। पहले जैसा इनोसेंस, पहले जैसा प्योरिटी
अब इस रिश्ते में बचा नहीं है और इस तरीके से अब जिया भी नहीं जा सकता साथ में और ना एक दूसरे से दूर रहा जा सकता है। तो करे क्या, कैसे क्या करें। तो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इन्हें हिम्मत मिल जाए आपसे ज़िंदगी भर आपको भूल जाने की, या फिर इन्हें आशीर्वाद मिल जाए कि आप दोनों का प्यार अटूट हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के साथ खुश हमेशा रह पाओ, ज़िंदगी भर के लिए रह पाओ। बहुत ज़्यादा दर्द में है एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये दर्द आपको भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि प्यार दोनों जगह जब होता है ना, तो जब एक इंसान दर्द में रहता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाला भी इंसान दर्द में हो जाता है। ठीक है, तो यही सच्चाई है प्यार की कि हो सकता है आपको नहीं पता कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर वो खुश है तो आप भी खुश महसूस करेंगे, अगर वो दुखी है तो आपके सीने में भी दर्द होगा। ऐसा होता है प्यार। ठीक है, और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जाती, बताई नहीं जाती, एक्सप्रेस नहीं करी जाती, सिर्फ महसूस करी जाती है। तो आप उनको महसूस कर पा रहे हो, वो आपको महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आप दोनों इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब आप हो सकता है सिचुएशन को ठीक करने के लिए एफर्ट डालने के लिए रेडी हो तो वो रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, और जब हो सकता है वो सब कुछ सही करने के लिए रेडी है तो आप उनसे नाराज़ हो जाते हो या आपका एनर्जी ख़त्म हो जाता है कि मुझे कुछ करना नहीं है भाई। जब हमने ट्राई किया था तब तो कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर कि कॉम्प्लिकेशंस है आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर से ज़रूर, एंड आप दोनों ही थक चुके हो क्योंकि आप दोनों की टाइमिंग सही नहीं हो पा रही है। जब आप कुछ करना चाहते हो उनकी एनर्जी नहीं रहती, जब वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप अनइंटरेस्टेड रहते हो, तो आप दोनों सही वक्त में म्यूचुअल तरीके से एफर्ट डाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, और आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, मूड स्विंग्स भी चल रही है, टेंशन भी चल रहा है अलग अलग तरीक़ों से, तो जिसके वजह से रिलेशनशिप्स हैंडल भी नहीं हो पा रहा एंड चांसेस आर देयर कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बीच में ईगो बहुत है। ठीक है, किसी एक को बहुत ईगो है, दोनों को ही ईगो है, जिसकी वजह से सब होते होते ख़राब हो जाता है। या फिर हो सकता है कि कोई एविल एनर्जी हो बीच में, किसी ने कुछ स्पेल करवाए हो, ब्लैक मैजिक करवाया हो या बुरी नज़र डाला हो। ठीक है, या कोई इंसान है जो लो एनर्जी का है, जो चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो नज़र लगी हो आपके रिश्ते को, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, बहुत बार आप देखोगे कि अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि नज़र लगती है। ठीक है, ब्लैक मैजिक ये सब तो बहुत डीप लेवल की बात है, ये बहुत इजीली नहीं होती, लेकिन जो इजीली होती है वो है लोगों की बुरी नज़र। ठीक है, तो नज़र लगने से भी सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं और भी ज़्यादा तब ख़राब हो जाती है जब आप दोनों नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाते हो, लोअर एनर्जी में आ जाते हो, तो आप दोनों इजीली उस नज़र को अब्जॉर्ब कर लेते हो अपने अपने अंदर, जिसकी वजह से आप दोनों का बिहेवियर, आप दोनों के इंटेंशंस पूरे तरीके से चेंज हो सकते हैं एक रिश्ते को लेकर। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, बट इससे निकला जा सकता है, एविल आई से आप निकल सकते हो। ठीक है, सो यही सारी फीलिंग्स आपके पर्सन के दिलो दिमाग में मुझे दिख रही है। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी, पूरा मेल्ट होने देंगे। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। सो एविल आइज से आप कहीं ना कहीं बच सकते हो। ठीक है, उसके लिए रेमेडी मैं एंड में दे देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहले रीडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, रेमेडी में दूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहो। ठीक है, सो चलिए अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो आपकी फीलिंग्स को चेक करते हैं। We have 7 of swords, we have the sun, okay. We have 3 of swords, we have ace of wands। बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाना चाहूँगी, we have the tower card, okay। So आपकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हूँ आप इस वक्त। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए या दिल की। आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है। आपका दिल आपको कह रहा है कि इस रिश्ते पे आपको एफर्ट डालने चाहिए, इस रिश्ते पे से रिलेटेड आपको उम्मीद रखनी चाहिए, ये इंसान आपके लिए अच्छा है, इस इंसान से आप प्यार करते हो।
इस इंसान पे, इस रिश्ते पे गिव अप मत करो। तो वही आपका दिमाग आपको कह रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, आपको ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो उसकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते में रखा ही क्या है, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका मन बड़ा बेचैन हो रहा है। कभी कभी आप आराम से रह रहे हो लेकिन बीच बीच में आपको हार्ट बीट आपका फास्ट हो जा रहा है, पल्पिटेशंस हो रहे हैं आपको, ठीक है। आपको लग रहा है कि क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी लग रहा है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए तो ही अच्छा है, बहुत आपने झेल लिया, बहुत वेट कर लिया, अब नहीं होता सहन। लेकिन कभी कभी आपको लग रहा है कि क्या सच में आप हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगा, कैसे आप गुजारोगे, कैसे किसी और को फिर से प्यार करोगे, कैसे उन्हें भुलाओगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है। कभी आप बहुत पॉजिटिव हो कि शायद आप माफ़ कर सकते हो, शायद आप एक नया मौका दे सकते हो इस रिश्ते को, इस इंसान को, और आपको देना चाहिए। शायद एक दिन आएगा जब आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए पागल रहोगे, बहुत प्यार दोगे एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे के बिना आप लोग ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप जो सोच रहे हो कि कभी कुछ अच्छा होगा, ये अगर होना होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता। और शायद अगर आप दोनों सच में सोलमेट्स होते या सच में एक दूसरे के लिए बने होते तो शायद आप दोनों के बीच में कभी प्रॉब्लम, झगड़े आते ही नहीं। आप जो अभी फेस कर रहे हो वो आपकी नौबत नहीं आती फेस करने की, बीच में कोई और इंसान नहीं आ पाता, कोई नज़र तक लगा नहीं पाता आपके रिश्ते में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई वैल्यू ही नहीं है, तभी जाकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है। क्योंकि अगर आप दोनों सच में एक दूसरे के ट्रू लवर्स होते या सोलमेट्स होते या फीलिंग्स या एफर्ट्स म्यूचुअल होते तो पहले से ही आप दोनों के बीच में कभी दरार नहीं आती और ना ही बार बार झगड़े होते और ना आप कभी डाउट में रहते कि ये रिश्ता अच्छा है या नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है। बट फिर भी आपका दिल है जो मानने को तैयार नहीं है, आपका दिल रियलिटी को मानना नहीं चाह रहा है। हालांकि आपके दिमाग ने मान लिया है कि इस रिश्ते का सच कोई भविष्य नहीं है, इस इंसान से लाख गुना अच्छा आपको कोई मिल जाएगा और आपको हीलिंग करनी चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में जीना चाहिए और अपने ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन आपका दिल आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा है, आपका दिल आपको बोल रहा है कि फिर से आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, उसके लिए इंतज़ार करो, फिर से आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ जाएगा, उस चीज़ के लिए वेट कर जाओ। सो इसी तरीके से आप कश्मकश में फंसे हो कि आपको क्या सोचना चाहिए। तो जब भी आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव अफर्मेशन ही कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे इंसान नहीं चाहिए, मुझे उम्मीद नहीं रखनी है, मुझे अपने आप में स्ट्रांग होना है, ठीक है, मुझे अपने आप का सपोर्टर बनना है, ठीक है, मुझे अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है मुझे। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने दिल को डाइवर्ट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि अपने माइंड का ही सुनो, बिकॉज आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शांति, फ्रीडम, लव से बहुत कई गुना ज़्यादा आपके लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस, हर्ट रहा है, आपको दुख ज़्यादा मिला है इस रिश्ते में। और जिस रिश्ते में ज़्यादा दुख मिले, सिर्फ परेशानियाँ मिले और पार्टनर की तरफ से भी इम्पोर्टेंस ना मिले, तो शायद वो सच्चा प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्यार से भी ज़्यादा आपको सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है। एंड उसके बाद जाकर आपको अगर लगे कि हाँ, आप रिश्ते में नया मौका दे सकते हो, किसी को माफ़ कर सकते हो, तो आप ज़रूर करोगे। लेकिन अपने आप को आप दाव पे नहीं लगाओगे, अपने मेंटल स्टेट को, अपने इमोशनल स्टेट को अब आप दाव पे लगाना नहीं चाहते हो। अब आप अपने आप को कोई और आपको दुख दे, इस चीज़ का एनर्जी आप क्रिएट ही नहीं करना चाहते हो, इतना स्ट्रॉन्ग आप बनना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स चल रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिल में आपके भी बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन अब आप थक चुके हो रो रो के, मिन्नतें मांग मांग के, प्रेयर्स कर कर के, इस इंसान को याद कर कर के, इस इंसान से उम्मीदें रख रख के, ठीक है। मतलब एनर्जी आपकी पूरी ड्रेन हो चुकी है। तो आप चाहते हो कि भाई अब आप खुद के ऊपर ही फोकस कर लो, ठीक है। तो दर्द आपके अंदर है, लेकिन अब आप खुद के लिए एक जगह बनाना चाहते हो, खुद की नज़रों में थोड़ा ऊपर आना चाहते हो। और आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ आना है और वो जानते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड हो अभी भी, लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं बढ़ रही है। इसी चीज़ से वो ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है। सो रेमेडी में जो मैं दे रही हूँ उसे आप ज़रूर करना। अगर कोई बुरी नज़र का साया है इस रिश्ते पे, ठीक है, वो ज़रूर हटेगा, ठीक है। क्या करना है, आप एक पेपर ले लो, ठीक है, एक पेपर ले लो। उस पेपर में आप अपना नाम और आपके जो लवर है उनका नाम लिखो, ठीक है, पूरा सरनेम के साथ पूरा नाम,
ठीक है। दोनों का नाम जैसे कि आपने अपने पर्सन का नाम लिखा, फिर एंड, ठीक है, या फिर दिल बना लो बीच में, या एन, ऐसे एन वाला जो सिंबल है वो ले लो, एंड अपना पूरा नाम लिखो, ठीक है। रेड पेन से लिखोगे वाइट पेपर में, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसे 7 बार फोल्ड करो, ठीक है। उसके बाद आप एक कपड़ा ले लो, ठीक है, या तो सफ़ेद कपड़ा ले लो, ठीक है, काला कपड़ा ले लो या लाल कपड़ा, 3 कलर का कपड़ा मैंने बताया, वाइट, ब्लैक और रेड, तीनों में से कोई भी एक कपड़ा ले लो, ठीक है। और उस थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेना क्योंकि उसे बाद में फ़ोल्ड करना है। तो वो जो बड़ा वाला आपने कपड़ा लिया है उसमें ना नमक ले लो, ठीक है। सेंधा नमक अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नॉर्मल जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, वाइट सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, वो सॉल्ट आप पूरा ले लो, पूरा फैला दो कपड़ों के बीच में, ठीक है। कपड़े के बीच में आपने फैलाया और आप जो 7 बार आपने पेपर में नाम लिख के फोल्ड कर रखा है वो उसके ऊपर रखो। अब पेपर को बोल रही हूँ, कपड़े को ऐसे लो, 2 कॉर्नर से बांधो, फिर इस तरफ से 2 कॉर्नर से बांध दो, तो एक पोटली जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब वो जो है आप अपने घर के बालकनी में रखो, ठीक है। घर के बालकनी में आप उसे 7 दिन या तो 11 दिन रख सकते हो, 3 दिन भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा आप एटलीस्ट 7 दिन तो रखो, ठीक है। 7 दिन रखो, जैसे ही 8वां दिन का सुबह होगा, 8वें दिन के सुबह में ना उसको जला देना आप, ठीक है। और वो घर के बाहर ही करना, ठीक है। जैसे कि बालकनी हो गया, टेरेस हो गया, या आपके घर के अगर बाहर का लॉन है तो वहाँ पे करना। और जब आप करो ये पूरे प्रोसेस को, तब कोई आपको टोकना नहीं चाहिए, ठीक है। और जब इस प्रोसेस को करो तो आप एकदम पीसफुल जगह में करो, जहाँ पे आपको बीच छोड़ के कोई काम करने ना जाना पड़े और कोई आपको बीच में आके टोके ना, क्योंकि अगर किसी ने टोक दिया उस काम को पूरा फेंकना पड़ेगा, आपको न्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ट्राई करो कि कोई देखे भी ना, घर वाले भी अगर हैं तो वो भी ना देखें आपके इस प्रोसेस को, ठीक है। तो इस रेमेडी को करो डेफिनेटली। अगर कोई भी एविल एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा होने लग जाएगा। क्योंकि बहुत बार होता है 2 इंसानों के बीच में प्यार बहुत होता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आप दोनों को अलग करने में तुली हुई रहती है, तो आप लोग झगड़ोगे, एक दूसरे से नफरत करोगे, एक दूसरे को दुख दोगे बेकार बेकार में, ठीक है। तो ये सब से आपको छुटकारा मिलेगा अगर एविल आई है तो, ठीक है। सो अगर आपको लगे कि हाँ सच में एविल आई है तभी इस रेमेडी को आप करो, ठीक है, और एल्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।